अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डी मॉयर थ्योरम आखिर क्या होती है। तो डी मॉयर थ्योरम को जानने के लिए सबसे पहले हम डी थ्योरम, डी मॉयर थ्योरम क्या कहती है कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में n है, तो हम इसको cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख देते हैं। ये एंगल की तरह है। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द डी मॉयर थ्योरम। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो पावर है वो थीटा के साथ कैसे अटैच्ड हो जाती है। तो जैसे हम पहला केस ले लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पावर में हम 1 ले लें, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में 2 ले लेते हैं, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे और लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आई स्क्वायर की वजह से माइनस आया है, प्लस आयोटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अगर इस फार्मूले से परिचित हो तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, और अगर इस फार्मूले से परिचित हो तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर 2 है तो ये 2 हमारा थीटा के साथ अटैच्ड हो गया। इसी तरह से अगर हम लें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर में 3 ले लें, इसको हम कुछ सुधार के लिख लेते हैं, बैलेंस करके cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया। इस वाले पार्ट का वैल्यू हमने ऊपर दिखा रखा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है वो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो हम सेकंड से इसके डायरेक्ट रिजल्ट को यहाँ पर रखेंगे, तो आएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और यहाँ से आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos 2 थीटा cos थीटा। इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, प्लस आई कॉमन ले लेंगे, इसका जब इसके साथ करेंगे यानी इसका इसके साथ, तो आएगा cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसका इसके साथ, तो आएगा साइन 2 थीटा और cos थीटा। फाइनली हम यहाँ से देखेंगे cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला बन जाएगा cos ए प्लस बी प्लस आयोटा, और
ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमारा होगा साइन ए प्लस बी का। तो यहां से आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ये हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3 का रिजल्ट है। यानी हम पहले स्टेप में हमने क्या था, यहाँ पर पावर में 1 था तो थीटा के साथ 1 आ गया, यानी 1 थीटा बन गया। इसी तरह से पावर जब 2 था तो हमारे इसके रिजल्ट में कॉस 2 थीटा मिल गया और ये पावर थीटा के साथ अटैच्ड हो गई। इसी तरह से हमने पावर जब 3 लिया तो ये वैल्यू हमारी, ये जो पावर 3 था ये थीटा के साथ अरेंज होकर हमारा एक फार्मूला कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा बना दिया। इसी तरह से हम पावर 4 लेंगे, पावर 5 लेंगे, पावर 6 लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स वही आएंगे जो पावर में जो नंबर यूज हुआ है वही थीटा के साथ अटैच्ड होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में अगर n है, यानी कोई नंबर है, तो हम बिल्कुल इसी तरह से कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा ये हम लिख सकते हैं। और इसमें n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर रखा जाए तो ये n थीटा के साथ अटैच्ड हो जाएगा और हमारा डी मायर थ्योरम जो कहती है वो हमारी बात पूरी हो जाएगी। इसमें भी एक काम और हमें बताना था कि जब कभी नीचे अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। पहले तो इसी को देख लेते हैं, अदरवाइज इसकी पावर में हम 3 कर लेते हैं और इसकी पावर में हम 2 कर लेते हैं। अब हमें इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जैसा कि हमारी डी मायर थ्योरम कहती है कि जो पावर है ये थीटा के साथ अटैच्ड हो जाता है, ये पावर है ये भी थीटा के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा बाई, इसके पावर को भी हम थीटा के साथ अटैच्ड कर दें तो कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अभी हमने केवल डी मायर थ्योरम का यूज करके सिर्फ इस पावर को थीटा के साथ अरेंज किया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो नीचे का कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म दिख रहा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये किसी तरह से बैलेंस होकर ऊपर पहुंच जाए और ऊपर के नंबर के साथ ये अपना कॉम्बिनेशन बना ले। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा और पावर में हम -1 लगा देंगे। चूंकि हम नीचे से ऊपर ले गए हैं इसलिए इनवर्स लगाना हमारे लिए जरूरी है। अब ये इनवर्स जैसे ये 3 थीटा के साथ आया था वैसे ही -1 भी इस थीटा के साथ आएगा, यानी 2 थीटा की जगह -2 थीटा होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस -2 थीटा
प्लस आयोटा साइन माइनस 2 थीटा। और आगे सॉल्व करें, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा और cos माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो ये नीचे वाला पार्ट था, ये cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, फाइनली जब ये ऊपर पहुंचा तो ये आई के साइन को इसने चेंज कर दिया। तो आप इसको शार्ट में भी कर सकते हैं कि कभी भी जब नीचे से ऊपर किसी भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को ले जाएंगे तो उसमें आई के साइन को चेंज कर देंगे। अब हम इसको सिंपली इसका प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी कॉट cos 3 थीटा cos 2 थीटा और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये हमारा पहला पार्ट हुआ, प्लस आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा साइन 3 थीटा cos 2 थीटा और इसका इसके साथ माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos ए माइनस बी, यानी 3 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस आयोटा, ये साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी 3 थीटा माइनस 2 थीटा। कहने का मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो cos थीटा है ना, 3 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा वैल्यू होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 3 बाई cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 2। इसका पूरा जो वैल्यू होगा वो ये आना चाहिए। तो मेन पर्पस बताने का मतलब था कि डेमायोर थ्योरम को आसानी से समझा जा सके कि आखिर डेमायोर थ्योरम किस तरह से काम करती है।